कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। जुदाई बड़ी दुखदाई होती है। कृष्ण जब सदा के लिए गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो उनका राधा से बिछड़ने का दृश्य अत्यंत भावना प्रधान आंसुओं में डूबा हुआ था। परंतु गोकुल से कृष्ण की विदाई के समय जो सबसे अधिक मार्मिक क्षण था वो था वो क्षण जब पहली बार यशोदा को पता चला कि जिस कृष्ण को इतने वर्षों से वो अपना पुत्र समझकर पालती रही वो कृष्ण उसका पुत्र नहीं है। उस दृश्य को देखने और सुनने के लिए पत्थर का कलेजा होना चाहिए। ये उस समय का दृश्य है जब कंस को ये पता चल गया कि देवकी का 8वां बालक जीवित है और वही कृष्ण है जो नंद और यशोदा का पुत्र बनकर गोकुल में रहता है। तो उसने वसुदेव जी को सांपों से भरे हुए कुएं में लटकाकर देवकी को मजबूर कर दिया कि वो अक्रूर को भेजकर कृष्ण को मथुरा से बुला ले, नहीं तो वो उसके पति को सांपों के कुएं में फेंक देगा। मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। 1 2 3 इन्हें छोड़ दो। 4 नहीं भैया, इतना अत्याचार मत करो। 5 नहीं भैया, नहीं भैया, मुझे मेरा पति दे दो, मुझे मेरा पति दे दो भैया। ले लो मेरा पुत्र, ले लो, ले लो, मुझे मेरा पति दे दो भैया, मेरा पति दे दो। आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो कि वो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसलाकर मथुरा ले आए या अपने पति की बलि दे दो। अपने
पति की बलि दे दो। आप नहीं जानती देवी, आप मुझे क्या करने को कह रही हैं। इसका अर्थ आप समझती हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। नहीं देवी नहीं, आप बिल्कुल नहीं समझती। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, न इनकार करेगा। बस मां की आज्ञा का पालन करेगा। गोकुल पहुंचकर अक्रूर के लिए सबसे मुश्किल घड़ी वो थी जब उसे नंद और यशोदा को ये दिल हिला देने वाला सत्य बताना पड़ा कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है। किंग कर्तव्य विमूढ़ की भांति वो बहुत देर तक नंद बाबा के सामने पागल की तरह एक हतप्रभ अवस्था में बैठा रहा। तब नंद बाबा ने हैरान होकर पूछा, अक्रूर जी, इस प्रकार अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा। क्या बात है? नंदराय जी, मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? किसका? महाराज कंस का। हाँ? महाराज कंस का? किसके लिए? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। मगर क्यों? नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए। यह राजाज्ञा है। और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछकर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी, कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है।
परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यदि कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं, आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको ये सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस तरह अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिजवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। नंदराय जी, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। आप भी हैं और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से? क्या बात है? कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। सुनिए अक्रूर जी, ये सब क्या है? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। भगवान के लिए बताइए, इस घर में क्या हो रहा है? क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए। पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। अक्रूर जी! ये सब क्या है? ये कैसा खेल खेलते हो तुम मानवों के साथ? किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती। फिर किसी को भेज देते हो उसमें विष खोलने के लिए। क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं। आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है? क्या बताऊं यशोदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें? आज मैं इस निर्दयी से ये पूछने आया हूं कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जो इसने मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बो दिए। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र दिया था, उसकी खुशियां तो कम दी, लेकिन कदम कदम पर उसकी मृत्यु का भय दिखाकर पल पल मेरे हृदय को कपाता रहा है ये। कभी पूतना उसे विष पिलाने आ गई तो कभी तृणावत मेरे निरीह बालक को लेकर आकाश में उड़ गया, कभी बकासुर उसे मारने आ गया तो कभी किसी अजगर के मुंह में दे दिया। तुम नहीं जानती यशोदा, तुम नहीं जानती। मैं उसके साथ हंसता था लेकिन रात रात भर इस भय से सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी नई विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर। आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। अक्रूर से ये कहलवा के कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। क्या कहा अक्रूर जी ने? उसने कहा कि तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं, वो हमारा पुत्र नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकती। कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है?
आपने अवश्य सुनने में कोई गलती की होगी। नहीं यशोदा, नहीं, मैंने सुनने में कोई गलती नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में मुझसे यही कहा कि कृष्ण तुम दोनों का पुत्र नहीं। नहीं, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, मत दोहराइए इस बात को। वो इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? उसने कहा यशोदा, उसने यही कहा। चलिए मेरे साथ, मैं अभी अक्रूर जी से पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। चाहिए मेरे साथ, चलिए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक मां के सामने ये कहते हुए कि उसका बेटा उसका अपना बेटा नहीं है, आपकी जीवा नहीं थर्राती, आपकी आत्मा नहीं कांपती। अक्रूर जी, बेटा कोई चांदी का लोटा, सोने का आभूषण नहीं जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और का चुरा रही हूं। बेटा स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी ही कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है? परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है अक्रूर जी, पाप। ऐसी ओछी बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी एक कोख से जन्म लिया है। उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है अक्रूर जी। छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं
कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था? नंदराय जी थे। आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, नहीं, मैं सो रहा था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। ये कैसी अनर्गल बातें हो रही हैं? किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। मैंने 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखा था। आखिर मैंने किसी को तो जन्म दिया होगा ना। अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वो कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वो देवकी की पुत्री थी। नहीं भाभी, नहीं, वो देवकी की नहीं, आपकी पुत्री थी। अगर मेरी पुत्री एक कन्या थी तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? किसका? देवकी और वसुदेव का। अगर वो देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वसुदेव जी, वो बंदीगिरी की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब महामाया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा है वो सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन?
कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ, वसुदेव भैया, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हो, नहीं। हाँ भाभी, ये बात स्वयं उन्होंने ही स्वीकार की थी। स्वयं मैं भी ये बात कई बरसों से जानता था और कई बार आपको बताना भी चाहता था कि कृष्ण के साथ इतना मोह मत बढ़ाइए, मोह मत बढ़ाइए भाभी। परंतु कुमार वसुदेव जी ने हर बार मना कर दिया मुझे। इतने बरसों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? क्यों? मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। कैसी विवशता? देवकी भाभी की आज्ञा। आप नहीं समझ सकेंगी कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया, तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि मैं यशोदा भाभी को कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा। उन्होंने इतना ही कहा कि यशोदा से कहना मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की भीख मांग रही हूं। मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो। यशोदा, 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 यशोदा। विचलित नंद यशोदा जागे,
काल को संकट बीच बुला के देव की रोए अब पछता के। सोच रही है मात यशोदा क्यों सींचाए का पौधा। एक आशंका से कांपे तो एक आशंका से कांपे एक मैया विरह जले। मानव अपने सपन संजोए विधना अपनी चाल चले। इस समय कंस के जो सैनिक और गुप्तचर हैं गोकुल के चारों ओर फैले हुए हैं। सबकी नजर केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहने दिया जाए ताकि कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। क्यों? मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकालकर कहीं ले जाऊंगी। भाभी, भाभी भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने कान्हा को अपनी पीठ पर उठाकर यमुना के पार ले जाऊं। स्वयं भले ही डूब जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने लाल को सुरक्षित पहुंचा दूंगी। यदि किसी और के प्राण देने से कान्हा के प्राण बच सकते हैं तो हम में से हर कोई अपने प्राण देने को तैयार है, परंतु ऐसा संभव नहीं है भाभी, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये संभव? क्यों नहीं है ये संभव? क्योंकि ये देवी देवकी की आज्ञा है। उसे मेरे पुत्र की बलि देने की आज्ञा देने का क्या अधिकार है? क्योंकि वो उनका पुत्र है। नहीं, नहीं, वो देवकी का पुत्र नहीं है। वो देवकी का पुत्र नहीं है। वो मेरा पुत्र है, मेरा। उसने उसे जन्म दिया होगा, लेकिन मैंने उसे पाला है। और जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार बड़ा होता है। उसने तो उसे 9 महीने तक अपने कोख में पाला, लेकिन मैंने 12 साल तक एक एक पल तिल तिल करके उसके साथ बिताए हैं। मैंने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसे माखन मिश्री खाना सिखाया। उसने मेरी मटकी फोड़ी, मैंने उसे अपने हाथों से पीटा और फिर इन्हीं हाथों से उसे प्यार भी किया। वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। वो उसका पुत्र हो ही नहीं सकता जो उसे स्वयं मरने के लिए आने की आज्ञा देती है। कैसी माँ है देवकी और कैसे पिता है वसुदेव जी। वो कंस को अपना पुत्र देने के लिए वचनबद्ध होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं किसी
किसी का वचन निभाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी और का वचन निभाने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी, परंतु आपकी भी कई जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैं माँ हूँ और माँ की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है, अपने पुत्र की रक्षा करना, बस। ठीक है, आप माँ की जिम्मेदारी निभा रही हैं, परंतु केवल आप कृष्ण की ही तो माँ नहीं है। मेरा केवल एक ही पुत्र है। नहीं भाभी, नहीं। गोकुल की रानी होने के नाते सब गोकुल वासियों की माँ है आप, और वो भी आप ही की संतान है कि नहीं? तो फिर इस बात का उत्तर दीजिए, यदि 100 में से एक बेटे को बचाने के लिए 99 की हत्या करवा देंगी, या अपने 99 बेटों को बचाने के लिए एक बेटे को बलिदान करा देंगी? नहीं, भाभी, नीति कहती है कि संकट के समय में यदि एक कुल को बचाने के लिए एक प्राणी का, या एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का, अथवा एक देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े, तो उस समय वही धर्म हो जाता है। आज वैसा ही समय है। इस समय यदि हमने भावना के आवेश में आकर कोई भी उल्टी सीधी चाल चलने की भूल की, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये नंदराय जी अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाभी, उस पहाड़ी पर चढ़कर देखिए कि कंस के सैनिकों ने कैसे दूर दूर तक गोकुल को घेर रखा है। यदि आपने कृष्ण को छुपाने की चेष्टा भी की, तो कंस के सैनिक भेड़ियों की तरह गोकुल वासियों पर टूट पड़ेंगे, और फिर गोकुल का बच्चा बच्चा कंस के सैनिकों की तलवारों की नोक पर टंगा हुआ होगा। इस जिम्मेदारी को मत भूलिए, मत भूलिए इस जिम्मेदारी को आप। ये कैसी व्यवस्था है? गुप्तचर घूम रहे होंगे, इसलिए आज का दिन बड़े सहज ढंग से बिताना होगा। ऐसा लगे कि घर में कृष्ण के प्रस्थान की तैयारियां हो रही हैं, और लोगों को यह कहना कि कृष्ण मथुरा में उत्सव देखने अक्रूर के साथ जा रहा है। उन दोनों बालकों को असल बात का पता नहीं चलना चाहिए, कहीं बचपने में भड़क न उठे वो। कैसा कलीजा है आपका, कैसा? ऐसी बातें करते हुए ना ही आपकी जीवा तर्राती है और ना ही आंखों में आंसू आते हैं। मेरे लिए जो घृणा इस समय आपके मन में है भाभी, वो स्वाभाविक है, परंतु आंसुओं से योजनाएं सफल नहीं होती। योजनाओं की सफलता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है भाभी, धैर्य की आवश्यकता। जिसके बच्चे को स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हो, वो धैर्य कैसे रखे, कैसे रखे वो धैर्य? क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है? यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो, इसकी हत्या कर दो? नहीं नहीं भाभी, नहीं। अक्रूर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा, स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। अभी जो हमने कहा वो हमारी योजना का आधा ही हिस्सा है, बलराम को बचाना, और योजना का बाकी आधा हिस्सा है कृष्ण को बचाना।
कृष्ण को बचाना। माफी चाहूंगा भाभी, वो गुप्त योजना मैं अभी आपको नहीं बता सकता, परंतु हमारी योजना ऐसी है जिससे न वसुदेव जी पर आँच आएगी और न ही गोकुल तहस नहस होगा। फिर भी हमारा कृष्ण उस सालिम कंस के हाथों से बच निकलेगा, बच निकलेगा। हम पर विश्वास रखिए भाभी, विश्वास रखिए। हम राजभक्त हैं, राजभक्त हैं, अपने राजा के लिए मरने वाले लोग। हमारी राजभक्ति पर यूं संदेह ना कीजिए, यूं संदेह ना कीजिए। मैया, ए मैया, मैया तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? तेरे कान्हा को कुछ नहीं होगा। तनिक सोचो मैया, यदि तेरा कान्हा कालिया नाग को परास्त कर सकता है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर स्वयं इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा कर सकता है, तो ये कंस उसका क्या बिगाड़ लेगा मैया? इसीलिए तो तुझे कहती थी कि ऐसे चमत्कार मत किया कर, मत किया कर, तुझे किसी की नजर लग जाएगी। मैं कह कह कर हार गई कि लल्ला भगवान मत बन, मेरा छोटा सा मनुष्य ही बना रहे, नहीं तो मैं तुझे एक दिन खो दूंगी। अब देख लिया ना उसका परिणाम। मैया ये सब माया मोह की बातें हैं। इस दृष्टिकोण से तुम जितना ही सोचती जाओगी, मोह के दलदल में उतना ही फंसती जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस मोह की दलदल से बाहर निकलो मैया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के अंतर में भगवान होता है, इसीलिए जिसे पुत्र समझ रही हो उसे यदि भगवान समझ लो तो ये सारा तनाव ही दूर हो जाएगा। फिर पुत्र की चिंता छोड़कर तुम्हारा मन भगवान की पूजा में लग जाएगा और ये सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। मैया, तेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे जिससे तुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। नहीं ऐसा मोक्ष चाहिए और नहीं कोई भगवान। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए, अपना पुत्र। ऐसे भगवान का क्या करूंगी मैं? नहीं उसे प्यार कर सकूंगी, नहीं उस पर क्रोध कर सकूंगी मैं, और नहीं उसे माखन मिश्री खिला सकूंगी। ऐसे भगवान का क्या करूं मैं? सो मुझे तेरा भगवान, तेरा मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुत्र चाहिए जो मुझे दुख दे तो मैं आनंद पाऊं। मुझे ये सब ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की बातें मत समझा। मुझे अपने मोह के दलदल में ही फंसा रहने दे, फंसा रहने दे मुझे। जा, ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखा। जा। वाह मैया, वाह, तू तो ज्ञान, योग, भक्ति इन सब सीमाओं को पार कर चुकी है। तुझे तो अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान को ही तेरे जैसी मां की आवश्यकता है। तू धन्य है मैया, तू धन्य है।
ये सब नाटक मेरे साथ मत कर। तू बचपन से ही ये सब नाटक करके मुझे रिझा रहा है। वास्तव में तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु। मुझे ये मोक्ष की बातें मत समझा। जा, चला जा, चला जा अपनी असली माता के पास। चला जा, चला जा, चला जा, जा। चला जाऊंगा, परंतु ये अंतिम रात तो अपनी असली माता के पास बिता लूं। तुझे मुझसे और क्या चाहिए? क्या? एक वचन मैया, मुझे एक वचन दे। मांग ले, जो भी मांगना है मांग ले। तू मेरे पीछे रोया नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मैं बिछड़ने की पीड़ा ऐसे ही गई तो रोना नहीं मैया, गुस्सा करना, क्रोध करना उस निर्मोही पर जिसे तेरी कोई चिंता नहीं, जो तुझे छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, मन ही मन मारना मुझे, लेकिन तू रोना नहीं मैया, तू रोना नहीं। मैया अब मोहे जाने दे, जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़ न जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। मेरे सब अपराध मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं। प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, पाया ठिकाना। माँ बाबा अब जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा जाना। हर आंगन मेरी एक माँ है, सबके संग है जन्मों के नाते।
बिछड़ना संजोग